Okay, so now we will see the problems based upon the conversion of solid from one shape to another and mixed problem. Okay, so for example अगर हमारे पास एक स्फेयर है, ओके, और उसको हम n नंबर ऑफ छोटे छोटे रेडियस वाले स्फेयर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस छोटे छोटे स्फेयर्स का रेडियस क्या होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम्स। और ऐसे भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसको मेल्ट करके और रिकास्टिंग के बाद उसको हम एक स्फेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में स्फेयर का रेडियस का क्या होगा। ओके, सो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से ही। ओके, सो दिस वन इज दैट the dimensions of a metallic cuboid are 100 centimeter into 80 centimeter into 64 centimeter. Okay, it is melted and recast into a cube. Find the surface area of the cube. Okay, और conversion from one shape to another one of a solid, इसमें हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम जो पहले वाले सॉलिड का रहता है और बाद में अगर हम कोई दूसरा सॉलिड बनाते हैं और n नंबर ऑफ सॉलिड्स, तो वो जो पहले वाले के वॉल्यूम रहता है और बाद वाले के जो एक सॉलिड और कितने भी नंबर ऑफ सॉलिड रहे उन सबके वॉल्यूम, और अगर दूसरा शेप है तो उसका एक वॉल्यूम के बराबर होता है। ओके, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होने से रहा। Okay, because what we are doing is we are just melting it and recasting into another shape, तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, सो यहां पे देखते हैं कि द डायमेंशंस ऑफ अ मेटेलिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर into 80 सेंटीमीटर into 64 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड into और रिकास्ट into अ क्यूब। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। सो वॉल्यूम of a cuboid is nothing but L into B into H। ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। L कितना है 100, B 80 और H कितना है 64। तो ये हो जाएगा 3 zeros यहां पे आ जाएंगे, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 6 जा 48, 3। सो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, और बाद में जो आफ्टर रिकास्टिंग द क्यूब जो भी बन रहा है इसका भी वॉल्यूम इसके बराबर रहने वाला। ओके, और लेट से एज ऑफ रिकास्टेड क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ओके, और हमने ये भी ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि अगर सभी एजेस अगर ए यूनिट और ए मीटर सेंटीमीटर जो भी हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब। ओके, तो मतलब ये कि मैं ये बोल सकता है कि ए क्यूब विल बी इक्वल टू 512,000। इज इट क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट ए विल बी क्यूब रूट ऑफ 512,000। ओके, और इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे, सो दैट विल बी 80 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब ये कि ये जो हमारे पास जो क्यूब बन रहा है फाइनल वाला आफ्टर रिकास्टिंग, उसके सभी एजेस का मेजर कितना है 80 सेंटीमीटर। और हमको अभी क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके, and we also know that since surface area of a cube is equal to 6 times of a square। ओके, तो यहां पे जस्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 into 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 into 64 into 100, तो ये 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 30, और यहां पे 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the surface area, 38,400 centimeter cube is the surface area of the recasted cube.
ओके, सो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हमको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन that says that how many spherical solid bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter. ओके, तो यहां पे ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है. ओके, हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है. किसका है? लेड का. ओके, whose edge measures 44 सेंटीमीटर. ओके, और इससे हमने क्या बनाया? स्फेरिकल सॉलिड बुलेट्स. ओके, और जिसकी जो डायामीटर है हमने ये बनाया, ये है स्फेयर, और जिसकी जो डायामीटर है वो है 4 सेंटीमीटर. मतलब ये कि ये जो इसका रेडियस है दैट इज 2 सेंटीमीटर. ये हो गया इसका रेडियस. ओके, तो एक क्यूब को एक सॉलिड स्फेरिकल बुलेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये कितने नंबर ऑफ बुलेट्स विल बी देयर. ओके, सो हमने ये ऑलरेडी देख के रखा है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, ये ऐसे मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ हैं, ये मान के चलते हैं कि n नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स आर देयर. तो इन सबका जो वॉल्यूम होगा, समेशन और एडिशन ऑफ दोज वॉल्यूम ऑफ दोज सॉलिड स्फेरिकल बुलेट्स will be equal to the volume of this cube. Is it clear? तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं और हमको ये ऑलरेडी पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 44 क्यूब. बात आई समझ में? Because it is given whose edge measures 44 centimeter. So इसको if you will further simplify it, this will be 44 square into 44. तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 44 square will be 6391. तो ये हो जाएगा 1936 into 44 और फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 7744488. तो ये हो जाएगा 85184 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हो गया इसका वॉल्यूम. और हमने ये मान रखा है कि लेट्स से कि n नंबर ऑफ, n कोई वेरिएबल है, n नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स आर देयर. बात है समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट, नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बुलेट, स्फेरिकल बुलेट ही तो है ना, इज इक्वल टू स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई आर क्यूब. आर की वैल्यू 2 है, तो इसको सबसे पहले हम लेटर सी कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आता है? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 क्यूब. तो ये हो जाएगा 88 इंटू 8 डिवाइड बाई 21. 21. ओके, सो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ one spherical bullet. Okay, and here the volume of this cube is 85,184.
So that means let's say there are n spherical bullets. Okay, so therefore n into ये volume will be equal to 85,000, जो भी यहां पे इसका वॉल्यूम है, that is 85,184. Okay, so यहां से वैल्यू ऑफ n will be 85,184 into 21 डिवाइड बाई 704. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7 4 1 फिर 8 हो जाएगा 2, so it will be 704, ये हो जाएगा 1. So this will be equal to 121 into 21. This will be equal to, अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 121 242 2541 2541. Okay, so 2541 spherical bullets can be made from that cube. Okay, is it clear? So this is the answer. Okay, now let us see the next question, that is the internal and external radii of a hollow sphere are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. Okay, the sphere is melted to form a solid cylinder of height 2 by 3 centimeter. You have to find the diameter and the curved surface area of the cylinder. ओके, तो हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है और होलो स्फीयर जिसको बोलते हैं, और इसको मेल्ट करके रिकास्ट करने के बाद एक सॉलिड सिलेंडर बनाया गया जिसकी हाइट क्या है 2 by 3 और 3 2 6 plus 2 8, so 8 by 3 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू फाइंड द डायमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये भी सिंपल ही है, इसमें भी ये जो इसका वॉल्यूम रहेगा सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा. ओके, तो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस होलो स्फीयर. ओके, और ये क्या होता है, we have already seen that volume of a spherical shell hollow sphere will be 4 by 3 pi capital R square. कैपिटल R क्या होता है, एक्सटर्नल रेडियाई, माइनस 4 by 3 pi स्मॉल r क्यूब. ओके, कैपिटल R क्यूब होता है और स्मॉल r क्यूब, और स्मॉल r क्या होता है, इंटरनल रेडियाई. सो पाई बाई 3 पाई कॉमन रहता है और ये हो जाता है स्मॉल r क्यूब माइनस, सॉरी कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब. एक्सटर्नल रेडियाई, इंटरनल रेडियाई. ओके, एंड दिस डेटा इज गिवन. ये 5 एक्सटर्नल वाला है और ये 3 इंटरनल वाला है. सो दिस विल बी 4 by 3 पाई, ये 5, तो 5 क्यूब विल बी 125 माइनस 3 क्यूब इज 27. ओके, सो दिस विल बी 4 by 3 पाई इंटू, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल बी 98. ओके, फाइनली दिस विल बी इक्वल टू 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 9 जा 36, 3 39 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of this hollow sphere. Is it clear? Now let us find out what will be the volume of this solid cylinder. Okay, तो जो हमारे solid cylinder रहेगा वो ऐसे रहेगा. Let's say कि इसकी जो रेडियाई है वो r है.
ओके, और हाइट इसकी ऑलरेडी दे के रखी हुई है, दैट इज 8/3 सेंटीमीटर, यही दिया था ना, 3 2 6 प्लस 2 8/3 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, solid cylinder to be precise, is equal to पाई r स्क्वायर इंटू एच. तो पाई r हमको पता नहीं है, सो r स्क्वायर इंटू एच कितनी है, 8/3. तो ये हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर बाई 3. ओके, और इसका वॉल्यूम और स्फेरिकल शेल और होलो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा. सो देयरफॉर 392, यही तो है ना इसका वॉल्यूम, 392 पाई बाई 3. सो 392 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 8 पाई r स्क्वायर बाई 3. ये कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, r स्क्वायर इज 8 4 जा 32. Okay, 7 to 8 9 जा. So that means r is equal to 7 centimeter. बात आई समझ में? So radius of the cylinder is r. इसका diameter पूछा है. Diameter is equal to twice of this, 14 centimeter. Okay, and the second question is you have to find out the curved surface area. Curved surface area. Curved surface area of a cylinder is given by 2 pi r into h. So ये है 2 pi r into h. Okay, 2 into pi 22/7 into r, जो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, 7 into हाइट 8/3. ओके, सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 into 8/3. 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 3 35 डिवाइड बाई 3. तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 3 7 जा 21.33 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये ऐसे 3 it will go on. So even, or you can write it in the fractional form also. So area will be, surface area, curved surface area will be this much centimeter square. Okay, now let us move to the next question, that is a girl empties a cylindrical bucket. ये जो solid है कैसा है, cylindrical है. Bucket full of sand of base 18 centimeter and height 32 centimeter. Okay, on the floor to form a conical heap of sand. तो जो दूसरा शेप बना वो कैसा है, right circular cone. Conical heap बना है ना, so that is cone. If the height of this conical heap is 24 centimeter, 24 centimeter, just a second, yes, 24 centimeter, then find its slant height correct to 1 decimal of 1 place of decimal. Okay, so ये दे के रखा है कि गर्ल एम्प्टी द सिलेंड्रिकल बकेट, तो फुल ऑफ सैंड, तो मतलब वो जो सैंड का वॉल्यूम था वो बराबर किसके होगा, सिलेंड्रिकल बकेट के. सो अगर हम ये सिलेंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें तो मतलब उतना वॉल्यूम सैंड है और इसी सैंड को जमीन पे गिरा के कॉनिकल हीप बनाया गया है. सो डेफिनेटली आई कैन से दैट कि वो जो पहले जितना सैंड था बाद में भी तो उतना ही रहेगा. सो दैट मींस volume of this cylindrical bucket will be equal to the volume of the cone which is being converted or formed. Okay, so that means let's say पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं. So let's say this was the cylindrical bucket. Okay, और इसका जो बेस रेडियस है वो कितना देके रखा है, 18 सेंटीमीटर. ओके, एंड हाइट 32 सेंटीमीटर.
ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 18 स्क्वायर इंटू एच। ओके, ये हो जाएगा पाई इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है 18 स्क्वायर की, 32 4 324 इंटू 32। अगर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 6 9, तो ये हो जाएगा 8 6 3 10। सो 10,368 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of the sand or volume of this cylindrical bucket. Okay, अभी और इसको ऐसे जमीन पे गिरा के कॉनिकल हीप बना गया है। सो अभी उसको भी देखते हैं। सो दिस इज द कॉनिकल हीप, लेट्स से। ओके, और यहां पे इट इज ऑल्सो गिवन हाइट ऑफ दिस कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। ओके, मतलब ये जो हाइट है ये है 24 सेंटीमीटर, और लेट से कि ये जो रेडियस है आर है, दैट दिस इज नॉट गिवन टू अस। ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दिस, देन उसके बाद स्लैंट हाइट पता करेंगे। ओके, और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, यू कैन से कोनिकल हीप इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, क्या है 24। तो ये हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम तो जितना पहले सेंड था बाद में भी उतना ही सेंड रहेगा। सो डेफिनेटली आई कैन से देयरफॉर 8 पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना होगा 10,368। 10,368। ओके, यहां पे ये पाई भी रहेगा ना, पाई। ठीक, और नाउ पाई पाई विल गेट कैंसल्ड आउट। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 8 1 जा 8। ओके, 2 3 विल बी रिमेनिंग, सो 8 2 जा 16, 7 6 8 9 जा 8 6 जा। ओके, सो दिस इज द आर स्क्वायर, और यहां से रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी this is radius will be 36. Okay, so radius of this circular portion is 36 centimeter. तो ये रेडियस आ गया और हाइट भी आ गया, और हमको पता करना है ये L, और L क्या होता है, therefore L क्या होता है r रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इज 1296 प्लस हाइट कितनी है 24 स्क्वायर, सो दिस विल बी 1296 प्लस 576, तो हो जाएगा 6 6 12 कैरी 1 8। ओके, और इसका स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 272 43 पॉइंट, इट विल बी 86, फिर यहाँ पे एक 0 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। ओके, सो दिस विल बी 43.2 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द स्लैंट हाइट of this
conical heap, okay, with correct to the one place of decimal. Okay, and this is how you have to do. Yes, by long division method you can find out the square root of this term. Okay, now let us see the next question, that is two spheres of same metal weigh 1 kg and 7 kg. Is it clear? The radius of the smaller sphere is 3 centimeter. The two spheres are melted to form a single big sphere. दो स्फेयर को ऐसे मेल्ट करके ऐसा एक साथ मिला के एक बड़ा सा स्फेयर बनाया गया. फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फेयर. ओके, ठीक है. तो हमारे पास एक दो स्फेयर था ऐसे, एक का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमको पता ही नहीं है. लेट्स से दिस इज r. ओके, बट यहां पे एक डेटा गिवन है, दैट इज वेट. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. जिसका ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उसका वेट भी ज्यादा रहेगा. ओके, ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो वेट कम होता जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर वॉल्यूम इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द वेट. ओके, सो दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ओके, जिस रेशियो में जिस जो प्रोपोर्शन रहेगा वॉल्यूम और वेट का वो बराबर रहेगा. सो आई कैन से दैट, लेट्स से इसका वॉल्यूम, इसका रेडियस r है, तो व्हाट आई कैन से 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 4/3 पाई 3, इसका तो पता है ना, 3 क्यूब विल बी इक्वल टू, दिस इज ऑफ स्मॉलर, द रेडियस ऑफ स्मॉलर वन इज गिवन. ओके, तो मतलब यहां पर ये हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा 1. ओके, सो दैट मीन्स दिस टू टर्म्स विल गेट कैंसल्ड आउट. r cube will be 27 into 7. This will be 7 7s are 49. Carry 4, 7 2s are 14, 4 80. ओके, सो ये हो जाएगा r क्यूब की वैल्यू. बात आई समझ में? देखिए, जिस प्रोपोर्शन में किसी भी चीज का, सॉलिड का कुछ भी ले लें, वॉल्यूम अगर बड़ा रहेगा तो उसका वेट भी बड़ा रहेगा. मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू weight. Okay, so I can say that the ratio of the volume of these two spheres will be equal to the ratio of the weight. Okay, और ये हमने किया है, ये बड़ा, ये वॉल्यूम बड़े वाले का था. ओके, और ये जो वेट है ये भी बड़े वाले का है ना, ये भी दिया है, और ये स्मॉलर वाले का है, और ये दिस वन इज आल्सो ऑफ स्मॉलर. सो दैट मींस दिस प्रोपोर्शन, like this is the proportion. Okay, और r क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 189. ओके, और अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड. हमको r की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द बिगर वन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द न्यू स्फीयर. ओके, सो दैट मींस सी, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम. ओके, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो कितना होगा. ओके, sum of volume of two given spheres will be equal to 4/3 पाई बड़े वाले का r क्यूब प्लस छोटे वाले का. सो वन इज रेडियस इज गिवन, सो ये हो जाएगा 3 क्यूब. दूसरे वाले का r क्यूब हमने जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 189. So this will be 4/3 pi, इसकी वैल्यू हो जाएगी 27. So 27 plus 89 will be 9, 6, see 7 plus 9 will be 16. So 6 carry 1. Okay, here it will be 2. Okay, और ये हो जाएगा 3 7s are, okay, 3 2s are. So that means this, thus the volume is 288 pi centimeter cube. And let's say volume of
बिगर स्फेयर और द रिजल्टेंट स्फेयर जो मेल्ट करने के बाद रिकास्ट करने दोनों को सम अप करने के बाद जो बना है उसका लेट्स से रेडियस of sphere formed is equal to r मान लेते हैं. Therefore 4/3 pi r cube will be equal to 288 pi, isn't it? pi से pi कैंसिल हो जाएगा, ओके और ये हो जाएगा 4 7 जा 4 2 जा, so that means r cube will be equal to 3 into 72, so 3 2 जा 6 3 7 जा 21. So this implies that r की वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर. ओके, वैल्यू ऑफ रेडियस और रेडियस ऑफ द बिगर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर और हमको क्या फाइंड आउट करना है? द डायामीटर. ओके, सो दैट आई कैन से दैट देयरफॉर diameter of the sphere formed will be equal to 6 into 2, that is 12 centimeter. Okay, so this is the diameter. Okay, और यहां भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है and these were the problems that are the like these were the different types of problems जो कि हमको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे. Okay.